तो लोग टिकट के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा करते हैं। उसी तरह से जिस तरह से मास्टर मुजाहिद साहब भी पार्टी जब छोड़े हैं तो वहाँ भी वही चर्चा हो रहा है कि कौन पार्टी से लड़ेंगे, कौन पार्टी से लड़ेंगे, ये पार्टी में। तो यहाँ भी लोगों का रुझान, कोई कह रहा है कि MIM से लड़िए आप। हाय, आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। मैं बात करूं बिहार की राजनीति की। जैसा कि 4 महीने के बाद बिहार में विधानसभा की चुनाव होने वाली है और खासकर जो मैं अभी बात करने जा रहा हूं सीमांचल की। जी हाँ, 2020 के विधानसभा चुनाव आपने देखा और उसमें क्या हुआ कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 5 विधानसभा सीट कर बिहार में एक तहलका मचा दिया था। उसमें से 4 विधायक 1.5 साल के बाद बदल गए RJD के हाथों और उसी में से एक विधानसभा सीट है 82, जहाँ से मोहम्मद रुकनुद्दीन विधायक बने थे पतंग के निशान से, यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट थे 2020 में। यह हाजी अब्दुल सुभान वो RJD के कैंडिडेट थे 2020 में और उस समय टक्कर था MM प्लस RJD का। लेकिन कहीं ना कहीं RJD तीसरे नंबर में 82 में चले गए। जो हाजी अब्दुल सुभान यानी 6 बार के विधायक रह चुके हैं, वो लालू के जिस समय जनता दल थे उसी समय से लालू जी के साथ थे। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि रुकनुद्दीन के RJD में शामिल होने से वो सीट रिजर्व हो चुका है, यानी बुक हो चुकी है। और अब हाजी अब्दुल सुभान करेंगे तो करेंगे क्या, क्योंकि RJD तो अब टिकट देगी नहीं। जो रुकनुद्दीन गए हैं जीतकर विधायक, उनको ही फिर रिपीट किया जाएगा RJD की तरफ से। ये आश्वासन दिया गया था जब वो RJD में शामिल हुए थे तब। अब यहाँ सवाल बनता है, हाजी अब्दुल सुभान जो 6 बार के विधायक रहे, अब वो क्या करेंगे। जहाँ तक 82 विधानसभा की आवाम यानी जनता का कहना है कि हाजी अब्दुल सुभान साहब को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हो जाना चाहिए। जिस तरह से वो 6 बार का विधायक है, RJD टिकट नहीं देगी और हाजी अब्दुल सुभान इतना अच्छा काम कर चुके, क्योंकि आज 82 विधानसभा में जो बिजली और सड़क किसी का देन है तो वो है हाजी अब्दुल सुभान साहब का। हाजी अब्दुल सुभान साहब जिस तरह से 2014 में उपचुनाव में 82 में जीते थे, उसके बाद 15 के विधानसभा चुनाव में फिर जीते। 2020 में वो हार गए MM के प्रत्याशी से, मोहम्मद रुकनुद्दीन से। तो इसीलिए ये बातें आ रही है। जिस तरह से अभी सीमांचल में किशनगंज में दबदबा चल रहा है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, आपने देखा होगा कि बीते दिनों असदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे और बहादुरगंज से अपना उन्होंने प्रत्याशी भी घोषित कर दिया, तौसीफ आलम साहब को, जो कांग्रेस से आए। अभी RJD के जो मौजूदा नेता है अभी वो शामिल नहीं हुए। जी हाजी अब्दुल सुभान साहब, उनका कहना है कि जब से लालू जी थे तब से ही हम RJD में ही, अभी तक हम किसी पार्टी में नहीं गए इतने सालों में। लेकिन अगर इस बार हमारा कदर नहीं किया जाएगा, अगर हमें टिकट नहीं देगी तो हम सोचेंगे, जो आवाम का फैसला होगा हम वो करेंगे। थोड़ा अब्दुल सुभान साहब क्या करें, जब हमारे साथी मित्र ने उनसे बात किया, आइए सुनिए उनकी ही जुबानी। तो लोग टिकट के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा करते हैं। उसी तरह से जिस तरह से मास्टर मुजाहिद साहब भी पार्टी जब छोड़े हैं तो वहाँ भी वही चर्चा हो रहा है कि कौन पार्टी से लड़ेंगे, कौन पार्टी से लड़ेंगे, ये पार्टी में। तो यहाँ भी लोगों का रुझान, कोई कह रहा है कि MIM से लड़िए आप अगर यहाँ टिकट नहीं देता है, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ। तो इस तरह की चर्चा हो रही है। अगर अख्तरुल ईमान साहब आपके पास आते हैं या आप उनके पास जाते हैं और दोनों की बात हो जाती है टिकट को लेकर के, वैसे वक्त में क्या कुछ मूड बनाया कि नहीं पार्टी? जहाँ तक सवाल है, इलेक्शन में जो हम लोग MLA बनते हैं, कोई MP बनते हैं, तो हमने MP का कभी कोशिश किया भी नहीं और MP का ख्वाब हमने कभी देखा भी नहीं। MLA तक ही हम मौजूद हैं। तो MLA में जो अभी हम फिर 25 में जो चुनाव लड़ने वाले हैं, तो अगर RJD में शक होता है कि नहीं टिकट वहाँ से नहीं मिल सकता है, तो अवाम का जो निर्णय होगा, अगर ऐसा निर्णय होता है अवाम का, ऐसा अगर सुझाव होता है अवाम का, और पार्टी अगर जो आगे पार्टी जिस पार्टी का नाम ले रहे हैं आप, वो पार्टी अगर चाहे अगर, तो सोचा जा सकता है, विचार किया जा सकता है। लेकिन आवाम के पास चाय पान की दुकान पर जब जिक्र होता है, मैं खुद कई बार सुना हूँ अपनी निगाहों से कि हाजी साहब को MIM में आ जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें ज़रूरत है MIM में आने की। MIM को हाजी साहब से बेहतर नेता 82 में नहीं मिलेगा। नहीं तो ये तो लोगों का प्यार है, लोगों का मोहब्बत है। लोग चाहते हैं कि भाई हम किसी भी हालत में जीतें। लोगों को ये माना एक प्यार है कि लोग चाहते हैं कि इस पार्टी में आ जाने से जीतेंगे, तो जीत के लिए लोगों को बेचैनी है। तो सही है कि लोगों का जो विचार होगा तो जो जनता जो चाहेगी वही करेंगे। जनता का अगर मन होगा MM में, यानी साफ उनका खुल के कहना है, तो हम ज़रूर डिसीजन लेंगे। कहीं अभी मौजूदा तो वक्त है, क्योंकि आने वाला बहुत कम समय बच गया है विधानसभा चुनाव के, तो हर नेता जी हाँ दबाव बनाना चाहते कि पार्टी पे कि भैया देख लो, अगर आप
अगर आप हम पे नहीं सोचेंगे, हमारे बारे में नहीं सोचेंगे, तो फिर हम भी स्वतंत्र है अपना डिसीजन लेने के लिए। और जिस तरह से अब्दुल सुभान साहब को बार बार मैसेज कमेंट्स आ रहा है कि प्लीज़ आप एएमएम में शामिल हो जाइए, यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हो जाइए, वहाँ आपको मान सम्मान सब कुछ मिलेगा। और जिस तरह से जो अभी माहौल है 22वीं विधानसभा सीट को लेकर, वहाँ की जो आवाम है, जनता, उनका साफ कहना है कि हमने तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम पे वोट करा था, लेकिन 1.5 साल के बाद जिस तरह विधायक बिक गए, जी हाँ चले गए आरजेडी में, उससे जो 22वीं विधानसभा के आवाम है, जनता है, उनमें काफ़ी रोष है, काफ़ी गुस्सा है कि जी हाँ 4 महीने के बाद विधानसभा चुनाव है, जब वो विधायक वोट मांगने आएंगे तब हम बताएंगे कि भैया क्यों आप आरजेडी में चले गए। जिस तरह से जो विधायक से जब बातें हुई तो उनका कहना है कि भैया हम आवाम से, जनता से राय विचार लेकर गए थे। तो जनता का कहना है जब आप हमसे राय विचार लेकर गए, आप अपने मन ग्रंथित कहानी बनाकर आप लोगों के साथ पेश करते हैं, आरजेडी को ही वोट देना था तो हम आपको क्यों जिताते। आरजेडी का कैंडिडेट था 2020 में, हम उसको जिता के भेजते, फिर आपको हम क्यों जिताते। तो इसीलिए जो जनता है 22वीं विधानसभा के काफ़ी गुस्सा है और उनका सिर्फ कहना है एक ही चीज़ कि हाजी अब्दुल सुभान साहब, आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आइए, सम्मान दिया जाएगा और आपको हम जीत कर भेजाएंगे। जी आप सदन में जाएंगे। जिस तरह से 22वीं विधानसभा में इस 5 साल में जो 2020 से 25 का कार्यकाल रहा, उसमें बिल्कुल काम नहीं हुआ है। उसमें बस नेता अपने पैसे बनाने के चक्कर में रहा, यहाँ से जीत के गए और पटना में जाके एसी में बैठ गए, अपने घर से कभी निकले नहीं कि 22 की जनता कैसा है, क्या हुआ नहीं हुआ। इसीलिए लोगों में काफ़ी, और उस समय जो लोग थे, जनता थे, वो ओवैसी साहब के नाम पे वोट दिया था, न कि आरजेडी के तेजस्वी के नाम पे वोट करा था। अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में हाजी साहब आते हैं तो आप लोगों को क्या लगता है, वो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे? तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।